महाराज जी, आपका सबसे पहले अमर उजाला में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से हम धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। आपके सामने तो हमारा चैनल मतलब छोटी सी कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे चैनल पे कई लोगों के कई तरह के प्रश्न आते हैं धर्म से जुड़े हुए। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि आपकी तो भागवत गीता सुनते ही रहते हैं और लोग हमारे चैनल के माध्यम से भी जो उनके प्रश्न हैं आप उनका जवाब दीजिए। तो महाराज जी, बहुत सारे लोगों का हमारा यह प्रश्न था हमारे चैनल पे। उनका कहना है कि भगवत गीता और भागवत पुराण में क्या अंतर होता है। लोगों को लगता है ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो इसको आप विस्तार से समझाइए। भगवत गीता और भागवत जी में क्या अंतर है? आपको पता है अंतर क्या है? भागवत जी अलग हैं और भगवत गीता जी अलग हैं। कैसे? जब महाभारत के समय अर्जुन अपने कर्म को छोड़ करके जाना चाहते थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया अर्जुन को, कर्म योग का, भक्ति योग का, ज्ञान योग, वो सारा जो ज्ञान दिया भगवान ने कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर, उस ज्ञान को कहते हैं भगवत गीता। जिस गीता में सिर्फ 700 श्लोक हैं, केवल 700 श्लोक हैं। और गीता हमें कर्म का ज्ञान देती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आत्मा का बोध कराती है, आत्मा क्या है। और अंत में गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, जो मेरा हो गया मैं उसके सारे पाप संताप नष्ट कर दूंगा। तो जो कर्म से समर्पण की ओर ले जाए वो भगवत गीता है, जो केवल 700 श्लोक हैं, 700। तो भगवत गीता भगवान की वाणी है पूरी। और उस गीता को कुरुक्षेत्र से भगवान ने कही, अर्जुन ने सुनी, धृतराष्ट्र को भी संजय ने सुनाई। ये तो हुई गीता। अब भागवत जी क्या है? जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर आखिरी परम धाम जाने तक की संपूर्ण लीलाएं हों और भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का विस्तार से वर्णन हो, उसे भागवत कहते हैं। भागवत गीता से भी पुरानी है। भागवत कब से है? सबसे पहले भागवत का ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। भागवत का ज्ञान किसने किसको दिया? सबसे पहले भगवान नारायण ने। 4 श्लोकों की भागवत थी पहले। तो 4 श्लोक में अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत सदसत परम पश्चादहम यदेतच्चयोवशिष्यत सोचमेहम ऋतेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि इत्यादि 4 श्लोक दे करके और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। फिर वही ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक नारद जी को दिए। फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को दिए, तो व्यास जी ने उस 4 श्लोक के विस्तार करके 18,000 श्लोक कर दिए। और वही भागवत सुखदेव जी को पढ़ाया व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव भगवान को, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप लगने पर, राजा परीक्षित कौन है? अभिमन्यु पुत्र। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन पुत्र। तो अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को जब 7 दिन में श्राप लगा कि 7 दिन में आप मर जाएंगे, इतिलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, तब परीक्षित को अपने कल्याण का कोई साधन नजर नहीं आया। तब सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के कल्याण के लिए भागवत सुनाई, वो भागवत है। तो ये भागवत भगवान नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास जी और व्यास जी से सुखदेव भगवान और सुखदेव भगवान से परीक्षित और परीक्षित से हम सब तक ये भागवत आई। और गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई। तो भगवान गीता के पहले भागवत सुना चुके थे ब्रह्मा जी को। तो गीता ये है और भागवत जी ये हैं, दोनों भगवान की वाणी हैं। पर समय समय पर गीता प्रकट वहीं द्वापर में और भागवत जी सृष्टि के प्रारंभ में सतयुग में ही भगवान ने उपदेश कर दिया था। निश्चित ही ये अंतर सबको पता चल गया होगा जी। और एक और प्रश्न हमेशा से आता है, हमेशा से पत्नी का स्थान ऊंचा माना गया है। किसका स्थान? पत्नी का। पत्नी का। जी। हमने आप लोगों के ही माध्यम से सुना है कि कृष्ण जी और रुक्मणी जी का विवाह हुआ था, लेकिन हम सब जो हैं राधा कृष्ण को पूछते हैं, राधा कृष्ण को मानते हैं। तो यहाँ हम लोगों का कई प्रश्न ऐसे आते हैं कि रुक्मणी जी का क्या अस्तित्व है और उनकी क्या कहानी है? इसमें 2 कहानियां हैं, 2 कथाएं हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से द्वारिका गए, मथुरा, फिर मथुरा से द्वारिका गए, तो जो वृंदावन की किशोरी जी श्री राधा रानी थी, वह राधा रानी ही रुक्मणी जी के रूप में वहाँ पहुँच गई। तो जो राधा जी हैं वही रुक्मणी जी हैं पहला। परंतु इसको ये कई जगह ये उल्लेख है, शास्त्रों में है, इसलिए हमने आपको ये बात कही कि राधा जी ही रुक्मणी हैं और रुक्मणी जी से भगवान ने विवाह किया तो राधा जी से। दूसरा, राधा जी से भगवान ने बचपन में ही विवाह कर लिया था, ब्रह्मा जी ने कराया था वृंदावन में 84 कोस में भांडीर भट्ट है, वहाँ ब्रह्मा जी ने कराया था और गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में ये बात लिखी है। तो ये हो गया विवाह राधा जी का। अब प्रश्न ये खड़ा है कि भगवान रुक्मणी जी के साथ मंदिरों में नजर नहीं आते, केवल पंढरपुर में विट्ठल नाथ जी रुक्मणी जी के साथ खड़े हैं, बाकी हर जगह राधा कृष्ण ही, क्योंकि राधा जो है ना प्रेम की प्रतिमूर्ति है। राधा जी कौन है? प्रेम की प्रतिमूर्ति।
और भगवान के बगल में राधा जी नहीं, प्रेम की स्वरूपा राधा जी खड़ी हैं। भगवान कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करेगा वही मेरे बगल में खड़े होने का अधिकारी होगा। राधा जी और रुक्मणी जी का एक और संबंध है। एक बार की बात है कि रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से एक संत जी आए, दुर्वासा जी। उनको लेकर के रुक्मणी जी आ रही थी तो उन्हें प्यास लगी तो भगवान ने पाद प्रहार किया तो रुक्मणी जी ने पानी पीना स्टार्ट कर लिया। रुक्मणी जी ने भगवान से नहीं पूछा कि आप भी पी लो, गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी को भी नहीं, क्योंकि इतनी प्यास थी किसी से पूछने की फुर्सत नहीं थी। तब दुर्वासा जी ने कहा, रुक्मणी जी आपको जरा सी प्यास लगी तो आपने सब पापा, कोलगेट स्ट्रॉन्ग